तो रियाज मेमन साहब, अभी जिस तरह से मैंने बात की, एक तरफ तो हमें लगता है कि चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं, दूसरी तरफ एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही है। उसको अपने बच्चों को फीड करने में मसला है, ज़िंदगी गुजारने में मसला है, आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिजली के बिल नहीं वो भर सकता। आपको किस किस्म के मसाइल हैं और आपको कारोबार करने में किस किस्म के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मसाइल तो मसाइल ही 25 करोड़ आवाम को मसाइल है। हमारे ताजी बाजार आप जो पेट्रोल की दाम कम कर रहे थे, बाजार में पेट्रोल के पैसे थोड़ी किसी कम हुए। कोई चीज के बिजली के इलेक्ट्रिक ने बोले फ्यूल को चार्ज बढ़ाए हुए, इसके बढ़ा उन्होंने पैसे थोड़ी कम करे हुए। ₹1 का फायदा नहीं, डॉलर नीचे आया है, आम आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। जब तक गरीब जो 25,000 30,000 वाला 40,000 तनख्वाह वाला है, सबसे ज्यादा वो पर है, वो व्हाइट कॉलर सबसे ज्यादा परेशान है। उसमें तो निगरान हुकूमत को सोचना चाहिए, इसमें आर्मी चीफ को भी सोचना चाहिए। मैं कहता बहुत अच्छा डॉलर कम हुआ है, लेकिन डॉलर का दाम फिर बढ़ना शुरू हो गए। हर चीज महंगी हो जाएगी। इस तरह ये वक्ती फायदा है, लेकिन इसका मुस्तकिल जो है इसका निजाम होना चाहिए। हर आदमी की परेशानी है कि नहीं का पैसों वालों के लिए। इस वक्त तो सबसे ज्यादा मरा है, गरीब आदमी मरा है, वो व्हाइट कॉलर वाला मरा है। उसकी परेशानी कौन सोचेगा? अगर आपने डॉलर पे आपने पेट्रोल पे ₹40 कम कर दिए, ₹50 कम कर दिए, तो इसकी कीमत भी कम होना चाहिए, उस पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना। बिजली के पैसे बढ़ा दिए आपने ₹5 ₹6, उसके पैसे भी तो कम हो रहे। कौन सी चीज का इस दफा सबसे ज्यादा बिल आए, पिछली बार से बिल ज्यादा आ गया इसमें। इस पे कौन सोच रहा है? गरीब आदमी को क्या चाहिए? बिजली का मसला है, पेट्रोल का मसला है। जो बेचारा 30,000 35,000 तक का जिसके पास बाइक है, वो तो घर के महीने के 7-8 हजार में तो बेचारा लांडी कोरंगी और टाउन से आते हैं, वो तो उसमें मर जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को, आर्मी चीफ इसलिए हुकूमत तो इन्हीं की चल रही, इन्हीं को पता है। इनको खुद को सोचना है कि हम नीचे तबके को किस तरह फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप पेट्रोल सस्ता कर दें, लेकिन आप कम से कम कीमतों को तो कम से कम नीचे करें। आप मैं मानता हूँ खाने का तेल कम हो गया है, ये कम हुआ है, आटे का थोड़ा कम। इस वक्त जो मैं सबसे ज्यादा अभी देख रही थी कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग का काम है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी मशीन्स चल रही थी और बिजली के बिलों ने सबसे ज्यादा इस वक्त तंग किया हुआ है, स्पेशली ताजिर बरादरी को। स्पेशली ये जो काम करने वाले जिनकी इंडस्ट्री चल रही है, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उन्हें बंद करने पड़े हैं। क्या समझते हैं कि किसकी गलती है कि अगर प्राइवेटाइजेशन, अगर कोई कंपनी है वो अपनी तौर से इजारादारी कर रही है, ये गवर्नमेंट की कोई गलती है इसके अंदर? गवर्नमेंट की, पिछली गवर्नमेंट ने 16 महीने में पूरे 25 करोड़ आवाम की ऐसी तैसी कर दी है। 25 करोड़ आवाम की। अभी भी निगरान हुकूमत भी उसी हुकूमत का फॉलो कर रही है। या मैं नाम सियासी लोग बाहर से आ रहे हैं, इस्तकबालिया करेंगे, 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। को हराम के पैसे इनके क्या? इनके बाप के पैसे हैं क्या? ये अब खुद सोचे। जो आदमी गरीब आदमी मर रहा है, हम इस्तकबालिया करें, किससे का इस्तकबालिया करेंगे? इनकी हालत तो देख, इन्होंने तबाही बर्बादी मचाई भी। इन्होंने 16 महीने के अंदर क्या करा? हर आदमी को फायदा। आप ये बताइए, बिजली के दाम बढ़ने से छोटा आदमी तो मर गया ना। अभी मेरे पास 10 बिल आए हुए, जब हम बिल नहीं भर सकते, हम बताएं क्या करें? मैं क्या इलेक्ट्रिक को फोन करूँ कि आपको बिल को भरना पड़ेगा? ये सोचना पड़ेगा आम हर आदमी के साथ हम क्या करें। जो ईमानदार की आदत है उसको पीछे कर दिया, जो दूसरे की आदत है उसको दबा दे, उसको बुलवा रहे। ये देखो दो डबल में आ रहा है। इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को भी सोचना पड़ेगा। हमारी जो है जस्टिस है बिरादरी, उसमें बिल्कुल इंसाफ नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसमें इनको सोचना पड़ेगा हर आदमी के लिए क्या सोचा जाएगा। जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा। आप बताइए, आप जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो किसकी वजह से बेरोजगारी? इनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। अब ये कहना बहुत अच्छा कर देंगे। इन्होंने 35 40 साल हुकूमत करी है। 76 साल में इन सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही मचा दी मुल्क के अंदर। ये इन्होंने सियासतदानों ने करा हुआ। कौन करेगा? जो ईमानदार की आदत है उसको आगे नहीं आने देंगे, जो फड्डेबाज है उसको आगे आने देंगे। आपको देखा, आपके सामने की बात तो पूरी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा रियाज मेमन साहब, आप बड़ी खरी बात कर रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं उस चीज को, आवाम भी सुन रही है, लेकिन आपने 16 माह आपने मैडम एक बात और बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया में जो एंकर जो है वही एंकर टीवी में दूसरी बात करते हैं, सोशल मीडिया में खरी बात करते हैं। तो आप लोगों को पाबंदी है ना बात करने की, आप नहीं कर सकती बात। सर, हमारे चैनल को अगर आप जानते हो और अगर मेरे प्रोग्राम में आप फर्स्ट टाइम आए, मेरे प्रोग्राम में हम किसी की ना फेवर करते हैं। मैं आपको डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम रखता हूँ, मैं तो बहुत खुल के सर बिल्कुल खुल के, मैं वो खुल के बोलने वाले सवाल का जवाब चाह रही हूँ ताकि वो
आपके जुबान से मैं हम किसी सियासतदान का यहाँ नाम नहीं ले सकते, पीटीआई के चेयरमैन का नाम ले सकती है आप? नहीं ले सकती आप। नहीं सर ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन सर चले मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 माह की गवर्नमेंट को आप बात कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि पहले जो 3 साल 7 माह गवर्नमेंट रही वो ठीक थी? देखो, वो 4 साल गवर्नमेंट ली, उसमें क्या तो 2 साल तो कोविड रहा, 2 साल कोविड रहा, 150 रुपए पेट्रोल लीटर था, लोगों को 12-12, 15-15। मैं किसी सियासी पार्टी का वो नहीं हूं, मैंने उनके खिलाफ तनकीद करी, लेकिन ये सियासी पार्टी 100 करोड़ रुपए एक कारकुनों को इन्होंने दिया है, तो IMF से कर्जा लिया हुआ इन्होंने, वो पैसे का हराम के पैसे, पब्लिक कर्जा तो हमें देना है, उनको क्या कर दे? वो तो लंदन भाग जाएंगे, वो तो वहां चले जाएंगे, 4 से 5 में बाहर लेके आए, वो क्या कर रहे हैं मुझे पता है ना। ये जो हमारे बड़े हुकूमत में नादीदा कुव्वतें बैठी हुई, उनको नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये उनको नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं कोई, है ये हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है, उनको नहीं पता है क्या? आपको सबको पता है, पूरी क्यादत को, जितनी भी नादीदकों को सब पता है, कौन ईमानदार आदमी है, कौन सच्चा आदमी है, कौन खरा आदमी है, ये सब पता है। लेकिन इसमें आर्मी चीफ को भी सोचना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को भी सोचना पड़ेगा। जस्टिस निजाम हमारा सबसे ज्यादा कर्फ है, उसमें किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप खुद सोच सकते हैं, जब तक निजाम सही नहीं होगा, ये हुकूमत सुधरने वाले नहीं, पाकिस्तान को कुछ भी कर ले, इससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि कराची से आपका ताल्लुक है, अभी रेंजर्स की कार्रवाइयां भी नजर आ रही हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे? क्या कह रही है? रेंजर्स की कार्रवाइयां नजर आ रही हैं, कुछ छापे भी मारे गए हैं, स्मगलिंग का सामान भी पकड़ा गया है, क्या कमेंट करेंगे इस पे? नहीं, बात क्या जाने नजर तो आ रहा है, करे ना, अब अमल तो करे। जो यहाँ के जिसको बाहर भेज रहे हैं, उनका यहाँ धरना हो रहा है, जुलूस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप झंडे लगे यहाँ पे, एक किसी और सियासी पार्टी के उनके झंडे लगे हुए, इनकी तस्वीरें लगी हुई है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, उनके एजेंसियों को नाक के नीचे हो रहा है। और ये जब एक दूसरी बात, वो छापे मार रहे हैं, माल के मेरे को मारे हैं, यहाँ से माल आ रहा है, जो जिस एजेंसी से उसको वहां से पकड़े, यहाँ के क्या छापे, दुकानों में छापे मारने से क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ से माल आ रहा है, वहां रोके आप, उनको पता कहाँ से माल आ रहा है, कौन छोड़ रहा है, कहाँ से माल है, उनको पकड़े। दुकानदारों को पकड़ने से क्या फायदा होगा? यहाँ से माल आ रहा है, वहां से पकड़े, माल आने के नहीं चाहिए। 10-50 एजेंसी को छोड़ के कराची में, पाकिस्तान में माल आ रहा है, कैसा माल आ रहा है, उसको वहां रोके, तो सारा मसला खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। और जो गैर कानूनी है, तो गैर कानून को बिल्कुल बाहर जाने की मना नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया।